Hello and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटी को किस तरह परसिक्यूट किया जाता है और किस तरह सप्रेस किया जाता है। इसीलिए अफ़गानिस्तान में रहने वाले अफ़गान सिख ने इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि उनको इंडिया लेकर आया जाए। तो पहले ऐसे 700 फैमिली थे जिन्होंने अपने आप को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड किया और इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि उनको इंडिया लेकर आया जाए। तो उनमें से पहले 11 फैमिली को इंडिया वापस लेकर इंडियन गवर्नमेंट आ रही है। जितने भी अफ़गान सिख हैं अफ़गानिस्तान से क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे तालिबान और आईएसआईएस का क्या हाथ है, और जितने भी इंडिया आ रहे हैं क्या उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के अंडर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। पूरा मैटर क्या है उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में रिलीजियस डेमोग्राफी या कहें कि वहाँ रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटी की इस समय क्या स्थिति है वो जानना बेहद ज़रूरी है। एक टाइम था कि 70 के दशक में अफ़गानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास थी, जिसमें 2 लाख हिंदू और सिख रहते थे, यानी कि 60-40 का रेशियो था आसपास अगर कहा जाए तो। लेकिन 2012 की एक डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सुन्नी इस्लाम वहाँ 84.7%, शिया इस्लाम 15%, यानी कि आप कहें तो 99.7% जो अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम हो चुकी है, और 0.3% ही वहाँ की पॉपुलेशन इस टाइम माइनॉरिटी की बची है। यानी कि 0.3% वहाँ हिंदू और सिख हैं, और बाकी अदर रिलीजन की बात की जाए जो कि एक्सटिंक्ट के कगार पर एकदम खड़े हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि 2020 के एक डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें जो उनके वहाँ अफ़गानिस्तान में रहने वाले सिख लीडर के द्वारा बताई गई है कि वहाँ 1000 हिंदू फैमिली इस टाइम बची हुई है अफ़गानिस्तान में, और 700 सिख फैमिली बची हुई है। और आपको अगर याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 700 के 700 फैमिली ने इंडियन एम्बेसी में अपना को रजिस्टर्ड किया है इंडिया आने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ख़राब स्थिति वहाँ की हो चुकी है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं बार बार अफ़गान सिख का क्यों नाम ले रहा हूँ, या उन्हें हम सिख क्यों नहीं कह रहे हैं। तो आपको थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा, और यह भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में सिखिज़म पहुँचा कैसे। अब आप हमारे वीडियो को देखकर अमेज़न गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं, जो कि 10 रुपये से लेकर 1000 तक का होगा, जिसका यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग में यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान में सिखिज़म की थोड़ी हिस्ट्री का। अब मैं कंसाइज हिस्ट्री बताऊंगा, ब्रीफ हिस्ट्री नहीं डिस्कस करूंगा, या तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो बात है 16th सेंचुरी की, जब गुरु नानक देव अपने कंपेनियन भाई मर्दाना के साथ अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, जो कि आज का प्रेजेंट डे की बात करें तो काबुल, कंधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर के एरिया में उन्होंने गए, और वहाँ पे उन्हें सिखिज़म का फाउंडेशन रखा। और मेनली सिख पॉपुलेशन जो 2020 या कहें जो शुरू से ही रहती है वो इन्हीं 5 वहाँ के प्रांत का है या स्टेट का है, उसी में रहती है, काबुल, कांधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था कि कैसे वहाँ सिखिज़म पहुँचा। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान से जो हमारे सिख हैं या अफ़गान सिख हैं उनका एक्सोडस कैसे स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो बात 80 के दशक की है। एक कुछ बड़े बड़े ऐसे इवेंट घटे जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान सिख को मजबूर किए अपने देश को छोड़ने पर। तो 1988 में होता कुछ ऐसा है कि बैसाखी का दिन था, और एक AK-47 लिए आदमी जो कि एक टेररिस्ट था, वो अफ़गान सिख के गुरुद्वारे में घुसता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें 25 सिख मारे जाते हैं। और ऐसी घटनाएं काफ़ी अफ़गानिस्तान में 80 के दशक के बाद से होने लगी। नवासी में घटना होती है जिसमें कई परिवार को मशीन गन के सामने रख के उनको गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन चूंकि ये सभी घटनाएं थोड़ी सी पॉपुलर डे यानी कि बैसाखी दिन उनके पवित्र त्यौहार के दिन हुई, इसलिए ये सभी हिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी घटना होती है 1992 में। अब 1992 का दशक आपको याद होगा कि रसिया और अमेरिका के कोल्ड वॉर का समाप्त हो चुका था, और रसिया जो है विघटित हो चुका था। और रसिया और अमेरिका को अपना सुपरमेसी प्रूव करने के लिए अफ़गानिस्तान एक युद्ध का क्षेत्र बन चुका था।
तो उस समय वहाँ एक स्कीम लाया गया जिसका नाम था आब गंग पिलग्रिमेज स्कीम, यानी आप मतलब नदी और गंग मतलब गंगा नदी। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटी यानी अफगान सिख से कही कि आप गंगा नदी के दर्शन के नाम पर हमसे पासपोर्ट मांगिए और आपको हम पासपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वीज़ा देंगे, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। यानी उनको इनडायरेक्टली कहा गया कि आप अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको इंडिया जाने का पूरा छूट है। तो इस सिचुएशन में लगभग 50,000 ऐसे अफगान सिख थे जो इंडिया वापस आ गए और जिनमें से 18,000 अभी भी रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं जो कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास है। और 32,000 जो अफगान सिख आए थे वो यूके, यूएस, कनाडा और जर्मनी जैसे कंट्रियों में जाकर बस गए, अब वहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री था कैसे अफगान सिख अफगानिस्तान को छोड़कर आने को मजबूर हुए। लेकिन एक करंट घटना घटी है मार्च 25 मार्च को। आपको याद होगा कि गुरुद्वारा में, काबुल में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ जिसमें काफ़ी अफगान सिख मारे गए और इस घटना ने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मजबूर किया अफगानिस्तान को छोड़ने पर। तो ये टोटल पूरा मैटर था जिसकी वजह से अफगान सिख अफगानिस्तान को छोड़कर वापस आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अफगान सिख को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको इसके अंडर सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी? तो इसका जवाब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साफ लिखा था कि कट ऑफ जो डेट है वो 31 दिसंबर 2014 है। यानी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी लोग आए हैं माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सभी से जितने भी आए हैं उन सबको 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हैं तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये सभी 2014 के बाद आ रहे हैं, तो इस पर अभी देखते हैं हमारी होम मिनिस्ट्री क्या करती है। अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, हमें तब तक का इंतजार कर लेना चाहिए। अब एक बात आता है सामने कि तालिबान से जब पूछा गया कि इस पर उनका क्या कहना है, तो तालिबान ने कहा कि ये जितने भी अटैक हुए हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये ISIS का हाथ है। तो ISIS पूरी तरीके से जब सीरिया, यमन इन सब जगह ख़त्म हो चुका, तो अब IS धीरे धीरे जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सब जगह अपना पैर फैला रहा है। तो अभी कल UN की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि ISIS अब धीरे धीरे इंडिया में भी अपना पैर पसार चुका है और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो रही है वो कर्नाटका और केरला की है। ये मेरा कहना नहीं है, UN का रिपोर्ट है टेररिज्म पे, जो कि काफ़ी क्रिटिकल इशू है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जिसको सोल्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टोटल पूरा सिनेरियो था कि क्या स्थिति है अफगान सिख की अफगानिस्तान में और वो क्यों छोड़कर इंडिया आ रहे हैं। आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अब हम अपने ऑफर की बात कर लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका क्या कहना है? क्या इंडियन गवर्नमेंट को अफगान सिख को इस एक्ट के अंडर सिटीजनशिप देना चाहिए? क्या इंडियन गवर्नमेंट सही कर रही है उन सभी रिलीजियस परसिक्यूटेड लोगों को इंडिया लाकर? इस पर आपका क्या व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसका व्यू अच्छा होगा, थॉट अच्छा होगा, उसको हमारी टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा और अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Thank you. Have a nice day. God bless you all. Please like, subscribe and share this channel. Thank you.